दोस्तों, आप सबको पता हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सोचना दे दी जाए। आपने देखा अभी हाई कोर्ट ने जो छठे चरण में मामला गया हुआ था उसको आज्ञा दे दिया है सरकार को। तो ये आगे आने वाली जो भर्ती है उसके लिए अच्छी साइन है। उसको हम पॉजिटिव में ले तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। सरकार दो तीन चीज़ें बड़ी तेजी के साथ कर रही है। एक, जो छठे चरण में प्राइमरी अपर प्राइमरी में नियोजित टीचर हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वापस किए जा रहे हैं। पहला तो अंदर खाने, जैसा कि आलोक जी भी अपने हैं और बहुत सारे साथी हैं, तो उन सबको पता होगा कि सब जगह वापस करने का लेटर है और वापस हो भी रहा है। मेरा ये अनुमान है, और मैं जो अभी पिछले शुक्रवार को सचिवालय में था उसके हिसाब से ये लगता है कि सरकार की तैयारी का यह एक चरण है और सरकार ने इनका सर्टिफिकेट वापस करने का जो निर्णय लिया है वो उसी का एक भाग हम मान सकते हैं कि वही है। दूसरा, जो अभी आपको आज जो न्यूज आई है शाम को, वो ये है कि छठे चरण के लिए जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी वो रोक हटा ली गई है। अर्थात सरकार उनकी नियुक्ति कर सकती है। हाँ, ये है कि उसमें ये कहा गया है कि उनकी नियुक्ति प्राधिकरण के निर्णयों के अधीन होगी, बट वो संवैधानिक मामला है। वो नियमावली को और उस नियमावली के अकॉर्डिंग वो चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है, वो बात का बात है। वो सरकार अब देखेगी। सरकार का जो काम था कि सरकार इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उनकी आज्ञा प्राप्त कर ले, वो चीज़ें तो हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसको छोटा डेवलपमेंट हम नहीं कह सकते हैं, और ये अच्छा है। तो ये मुझे लगा कि एक बेटर हम लोगों के पास न्यूज है, और बहुत सारे साथी इससे अभी परिचित नहीं भी हुए होंगे, तो मुझे लगा कि मैं इसको बना दूं। आलोक भाई भी मैं देख रहा था कि लाइव आए हुए हैं और बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। देन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सीट क्या होगा। देखिए, सीट के बारे में जो चंद के चीजें आ रही थी वो अभी भी वहीं खड़ा है। उससे आगे कुछ और डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और कुछ साथी ये कह रहे हैं कि वेटेज मिलना चाहिए। तो फिर देखिए, एक बात तो है, फिर वेटेज वेटेज ही खेलता रहें और हम लोग उसी मैदान में फिर से पहुंच जाए कि वहां खेल होगा, उनको वेटेज चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो देन ये फिर आने वाला नहीं है। इसलिए आप सबसे विनती होगी कि आप चुपचाप पहले नियमावली आने दीजिए। नियमावली आएगी उसके बाद हम लोग इस पे रहेंगे। और एक चीज क्लियर कर लीजिए कि नियमावली में मुख्य रूप से यह होगा कि चयन का प्रोसेस क्या होगा, यही चीज होती है उसमें। उसमें सीट नहीं बताई जाती मेरे भाई। तो पहले वो आ जाने दीजिए, देन उसके बाद सीट का आकलन। और एक न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले आया तो था कि 3,15,000 सीट अभी भी खाली है शिक्षा विभाग में। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है, और मुझे ये लगा पढ़ने के बाद जो अभी निर्णय है कि उसको बता दिया जाए, इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ। और ये अच्छी न्यूज है। थोड़ा सा ये जो एक निराशा का बड़ा सा बादल हम सबके ऊपर छाया हुआ था, उसको हम देख सकते हैं कि सूरज धीरे से उन बादलों के ओट से बाहर दिखाई दे रहा है। ये स्वाभाविक रूप से। तो इसलिए और शुभ रात्रि आप सबको। और मुझे आशा है कि बहुत जल्द कुछ और अच्छा न्यूज आने वाला है। और बहुत जल्द मैं 10 के करीब, 8 से 12 के बीच में फिर दिसंबर में पटना में रहूंगा। और ये जो भी डेवलपमेंट होगा वो मैं प्रयास करूंगा। आज नालंदा से राजीव का भी फोन आया था, कल ही आया था उसका, ठीक है, बातचीत हुई है। आज आया था, सॉरी। तो आज बातचीत हुई और हम लोगों ने इस पे प्रयास किया है, सोचा है आपस में कि और क्या किया जा सकता है। देन और उसको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान न उठाना पड़े, क्योंकि अभी जो प्रोसेस सुनने में आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इसलिए नियमावली आ जाए, देन उसमें हम लोग आगे कुछ बातचीत करेंगे। और अभी आशा हम रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये है कि कल नियमावली नहीं आती है, मे बी जो हमको बताया गया था। तो
लेकिन किसी भी हालत में जो मुझे जानकारी वहां दी गई थी वो 10 के पहले तो आ जाएगी, यदि कल नहीं आती है किसी कारणवश तो ये सूचना थी और इसी सूचना के लिए मैं उपस्थित हुआ था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका प्यार और समर्थन जिस तरह से सभी साथियों को मिल रहा है वो आप उनके साथ लगातार बनाए रहिए। इसी के साथ एक बार पुनः दोबारा आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, प्रणाम, शुभ रात्रि, गुड नाइट।